हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जब ये पता चला था कि जाओसी और वांगजी की इंगेजमेंट हो चुकी है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो दौड़कर अपनी केबिन में आता है और बहुत रोता भी है, लेकिन फाइनली वो खुद को संभालता है और अपने मन में कहता है, पर मैं क्यों रो रहा हूँ। वांगजी की इंगेजमेंट हो चुकी है और वो जाओसी से प्यार करता है। मुझे वांगजी से दूर रहना होगा। वो अपने मन में यही डिसाइड करता है और फाइनली अपना काम करने लगता है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जिसे विंग के विंग को सब कुछ बताना चाहता था। जाओसी के जाने के बाद वो दौड़कर विंग के पास जाना चाहता था, उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो अभी विंग को कुछ भी नहीं बता सकता। वो अच्छे से जानता है, लेकिन उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। उस दिन पूरा टाइम बीत जाता है, न वांगजी विंग से मिल पाता है न विंग वांगजी से मिल पाता है, क्योंकि वांगजी सच में बहुत बिजी हो गया था। उसकी बहुत सारी मीटिंग्स आ गई थी। वो विंग से मिलना चाहता था, लेकिन इन सब कामों में वो इतना उलझ गया कि वो विंग से बात तक नहीं कर पाया। उधर विंग, जिसने ये पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था कि वो अब वांगजी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रहेगा, वो नहीं चाहता कि वो वांगजी के ज़्यादा करीब जाए। इस पर विंग अपने मन में ये पूरी तरीके से डिसाइड कर लेता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जो अपने मीटिंग रूम से बाहर आ रहा था। तभी वो देखता है विंग भी अपना सारा काम ख़त्म करके, अपना सारा सामान अपने बैग में पैक करके अपने केबिन से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, तभी वो एक छोटी सी स्माइल करता है। वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वो तभी वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। वांगजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या बात करे। तभी विंग कहता है, हाँ वांगजी, मेरा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं घर जा रहा हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, मेरा वेट करो, मेरी भी सारी मीटिंग्स ख़त्म हो गई हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंग कहता है, नहीं वांगजी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, वैसे भी चैंग नीचे ही है, मैंने उसे कॉल कर दिया था, वो आ गया था। तभी वांगजी कहता है, पर विंग। विंग कहता है, वांगजी तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांगजी कहता है, पर विंग मैं तुम्हें छोड़ सकता था। विंग कहता है, वांगजी मुझे पता है तुमने कल हम लोगों की वजह से अपना अपने फियांसे के साथ तुमने डिनर नहीं किया था, तुमने डिनर कैंसिल कर दिया था। अच्छी बात नहीं है। तुम्हें वैसे भी, तुम्हें याद है ना, तुम्हें अपने पार्टनर को टाइम देना चाहिए। वो ऐसा कहता है। हालांकि विंग जब ये सब कुछ वांगजी से कह रहा था तो उसे अपने हार्ट में बहुत पेन फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी स्माइल के साथ वांगजी से ऐसा कहता है। वांगजी कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, मुझे पता है तुमने जाओसी से झूठ बोला, जबकि कल तुम इतना बिजी नहीं थे, हम सब लोग बस डिनर पर चले गए थे। वांगजी कहते, पर विंग। विंग कहता है, वांगजी तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, जाओसी तुम्हारा वेट कर रही होगी। वांगजी कहता है, विंग तुम जो समझ रहे हो वो। विंग कहता है, वांगजी मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हें मुझसे इस तरीके से कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। विंग जो भी ये सारी बात कर रहा था, जिसे सुनकर वांगजी को बहुत तकलीफ़ होती है। उसे उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने पता नहीं क्यों उसका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ दिया हो। उसके दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। विंग जो वांगजी की तरफ एक स्माइल करता है और उसे वाई कह के वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो जाते हुए विंग को बस देख रहा था और वो देख पाता है कि विंग जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है और वो एक बार भी पलटकर वांगजी की तरफ नहीं देखता। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, जिसे वो कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि आज उसे कंपलसरी जाओसी के घर जाना ही होगा, नहीं तो उसके डैड सच में बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उधर विंग जल्दी से अपने ऑफिस से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है बाहर जियांग चेंग उसका वेट कर रहा था।
जियांग चंग जैसे ही विंग को देखता है, वो कहता है, विंग क्या हुआ, आज तुमने मुझे क्यों बुलाया? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो वांगजी थोड़ा बिजी था ना, इसलिए। तभी जियांग चंग कहता है, ठीक है, वैसे भी तुम कल से घर की गाड़ी लेके आ सकते हो, तुम गाड़ी लेके क्यों नहीं आते? तुम्हें लेके आना चाहिए, वांगजी बिजी भी रह सकता है। और आज तो मैं फ्री था, मैं भी डैड के साथ एक प्रोजेक्ट पर हूँ, तो मैं भी लेट हो सकता हूँ, इसलिए तुम घर से खुद की कार लेके आओ। विंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा जियांग चंग, मैं कल से खुद की कार लेकर ही आऊँगा। तभी जियांग चंग की नज़र विंग के फेस पर जाती है, जो थोड़ा डल था। जियांग चंग विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तभी विंग कहता है तभी जियांग चंग कहता है, हुआ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? क्या वांगजी के साथ तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? विंग कहता है, नहीं, क्यों? जियांग चंग कहता है, तो तुम्हारा चेहरा इतना डल क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ हुआ है और तुम रोए भी हो। विंग कहता है, तुम सच में इडियट हो, मैं तो सोचता था कि मैं सिर्फ कहता हूँ। एक बात बताओ, वांगजी क्यों मुझसे कुछ कहेगा? जियांग चंग कहता है, तुम मुझे फिर से इडियट नहीं कह सकते। विंग कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार भी इडियट कह सकता हूँ। तभी जियांग चंग कहता है, पर विंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम रोए हो? विंग कहता है, नहीं, एक्चुअली मैं जब वहाँ था तो मेरी आइस में कुछ चला गया था, तो बस उस वजह से। जियांग चंग कहता है, ठीक है, पर तभी वो अपने मन में कहता है, क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता है? और विंग विंग सच में आज बहुत सैड फील हो रहा है। तभी जियांग चंग कहता है, विंग कहता है, जियांग चंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वांगजी की इंगेजमेंट हो गई है? जियांग चंग ये सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है और वो विंग से कहता है, वो मुझे लगा। तभी वांगजी तभी विंग कहता है, क्यों नहीं बताया जियांग चंग तुमने? जियांग चंग कहता है, विंग मुझे याद नहीं रहा और तुमने भी कभी पूछा नहीं। विंग कहता है, अच्छा। तभी जियांग चंग कहता है, विंग तो तुम्हें कैसे पता चला? विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है, जबकि जियांग चंग समझ पा रहा था कि वो स्माइल रियल नहीं है। तभी विंग कहता है, वो एक्चुअली आज वांगजी की फियांसे ना ऑफिस में आई थी। विंग कहता जियांग चंग कहता है, क्या जाओ सी ऑफिस आई थी? विंग कहता है, हाँ, तुम्हें पता है वांगजी ने कल हम लोगों के साथ डिनर किया था, और एक्चुअली सच तो यह है कि उसका डिनर कल उसकी फियांसे की फैमिली के साथ था और वो भूल गया, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। ये सारी बातें कहते टाइम विंग का चेहरा पूरी तरीके से अलग था। उसके फेस पे जो स्माइल थी वो पूरी तरीके से झूठ थी, जिसे जियांग चंग फील कर पा रहा था। तभी जियांग चंग कहते हैं, विंग कहता है, जियांग चंग कहते हैं, विंग एक बात पूछूं? विंग कहता है, हाँ पूछो। जियांग चंग कहते हैं, विंग क्या तुम वांगजी को पसंद करते हो? जियांग चंग की बात से विंग शॉक्ड हो जाता है और वो विंग जियांग चंग के फेस की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, क्या तुम इडियट हो? जियांग चंग कहता है, फिर से तुमने मुझे इडियट कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे इडियट कह सके। विंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं वांगजी को पसंद करूँगा? वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ 2 मंथ के लिए हूँ और इस 2 मंथ में मैं कोई ऐसा रिलेशन नहीं चाहता जिसे मैं जाने के बाद मिस करूँ, समझे तुम? और वैसे भी वांगजी और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं, समझे तुम? ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। जियांग चंग एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन वो भी डिसाइड करता है कि वो अब विंग से कुछ भी नहीं पूछेगा और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर वांगजी जो अपने मिरर से विंग और जियांग चंग को देख रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, ये वो भी अच्छे से जानता है। तभी वांगजी अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जिसका फ़ोन रिंग हो रहा था। तभी वांगजी फ़ोन देखता है कि फ़ोन जाओसी का था। जैसे ही वांगजी फ़ोन पिकअप करता है, जाओसी जोर से चिल्लाती है, वांगजी क्या तुम आज भूल गए हो? तुम्हें मेरे घर पे आना है, मेरे अंकल आंटी तुमसे मिलना चाहते हैं। वांगजी को सच में पहली बार जाओसी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, जाओसी मुझे पता है और मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा,
मैंने तुमसे पहले ही कहा है, समझी तुम। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देता है। उधर हम विंग को और जियांग चेंग को देखते हैं, जो दोनों मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। तभी उसकी नज़र यानली पर पड़ती है। यानली विंग को देखकर खुश होती है। विंग जो दौड़कर यानली के गले लग जाता है और कहता है, सीजे। यानली कहती है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, बस क्या मैं अपनी सीजे को हग नहीं कर सकता? यानली कहती है, ऑफकोर्स हग कर सकते हो, तुम मुझे कभी भी हक कर सकते हो, समझे तुम। ऐसा कह के वो विंग के गालों को टच करके थोड़ा सहलाती है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी यानली विंग की आंखों की तरफ देखती है और कहती है, विंग क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है? विंग कहता है, नहीं तो सीजे। यानली कहती है, तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा विंग रोया है? भीम कहते नहीं सीजे, मैं रोया नहीं हूँ, मैं ऑफिस में था और एक्चुअली कुछ मेरी आइस में चला गया, तो बस इस वजह से। यानली कहती है, भीम अपना ख्याल रखा करो, देखो फिर से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सैड हो, किसी ने कुछ कह दिया है। तभी यानली कहती है, भीम तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? भीम जिसे अपने हार्ट में बहुत पेन फील हो रहा था, लेकिन फिर भी एक बड़ी सी स्माइल करके कहता है, सीजे मैं आपसे कभी झूठ कह सकता हूँ क्या, बताओ। ऐसा कह के वो फिर से अपनी सीजे को हक कर लेता है। जियांग चेंग जिसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में सोचता है कि विंग का वांग जी से दूर रहना ही ठीक है। वैसे भी विंग और वांग जी करीब नहीं आने चाहिए, इन दोनों के रिश्ते का कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा अपने मन में सोचता है। और जियांग चेंग भी थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि जियांग चेंग और विंग भले ही कितना झगड़ा कर लें, सच तो ये है कि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग। विंग कहता है, जियांग चेंग कहता है, विंग मैं सोच रहा हूँ कल क्यों ना तुम जियांग कंपनी आ जाओ। विंग कहता है, क्यों? भी जियांग चेंग कहता है, ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैंने डैड से कहा तो डैड ने कहा कि क्यों ना विंग को बुला लो, विंग अब तुम्हारी हेल्प कर सकता है। विंग कहता है, ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूँगा। विंग तो ये सुन के थोड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो सच में वांग जी से दूर रहना चाहता था। वो वांग जी के ज़्यादा करीब नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे पता है वो वांग जी से प्यार करने लगा है, उसके दिल में वांग जी के लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जितना दूर रह सकेगा उतना वांग जी से इन 2 मंथ में दूर रहेगा। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सीधा जाओसी के मेंशन में पहुंचता है। जब वो मेंशन में अंदर एंटर करता है, तभी उसकी नज़र जाओसी के पेरेंट्स और उसके अंकल आंटी पर पड़ती है। उन दोनों को देखकर बू करता है। जाओसी के पेरेंट्स वांग जी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। वहाँ जाओसी जो वांग जी की तरफ देख पा रही थी कि वांग जी का फेस थोड़ा डिफरेंट है और वांग जी थोड़ा अलग भी बिहेव कर रहा है। तभी जाओसी कहती है वांग जी से, वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा कहता है। उधर वो जाओसी के अंकल आंटी से भी बहुत सारी बातें करता है। उसके बाद उसके अंकल आंटी वांग जी और सबसे गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से निकलना था, उन्हें साउथ कोरिया जाना था और उनकी फ़्लाइट थी। वो सिर्फ वांग जी से मिलना चाहते थे। वांग जी भी उनको देख के एक स्माइल करता है। जाओसी के अंकल आंटी वांग जी को हक करते हैं। वांग जी भी हक रिटर्न करता है और वो फाइनली वो वहाँ से चले जाते हैं एयरपोर्ट के लिए। उधर जाओसी के मॉम डैड के साथ वांग जी डिनर करता है अच्छे से। वांग जी को खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो बहुत दुखी है। वो फाइनली बेमन से उसको खा लेता है। उसके बाद वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करता और जल्दी से जाओसी के मेंशन से निकलने वाला होता है कि तभी जाओसी कहती है, वांग जी क्या तुम ठीक हो? तभी वांग जी कहता है, जाओसी मैं आज तुमसे फिर कह रहा हूँ, बिना परमिशन के मेरी कंपनी में मत आना। जाओसी कहती है, वांग जी पर हम। तभी वांग जी कहता है, मैं मानता हूँ कि हम इंगेज्ड हैं, लेकिन प्लीज़ तुम समझ लो, तुम इस तरीके से मेरी कंपनी में मत आना नेक्स्ट टाइम से। चाहसी को थोड़ा वांग जी के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और बस वो अपना सर हाँ में हिला देती है और वांग जी जल्दी से वहाँ से निकल जाता है।
वांग जी जैसे ही अपने मेंशन में पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है अपने ब्रदर पर। उसके ब्रदर जो वांग जी को देखकर एक स्माइल करते हैं, लेकिन तभी वो वांग जी का एक फेस देखते हैं। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ ब्रदर। तभी से चैन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। वांग जी कहते हैं, ब्रदर कोई बात नहीं है, मैं सच में थोड़ा थक गया हूँ। ऐसा कहकर वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। सिचैन जो वहाँ खड़े होके बस वांग जी की तरफ ही देख रहे थे, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, आई होप तुम्हारे साथ सब कुछ सही हो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम और तकलीफ़ झेलो। ऐसा सोच के उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो बहुत टाइम से विंग का वेट कर रहा था, लेकिन विंग आज लैंड कंपनी में पहुंचा ही नहीं था। तभी वांग जी को गुस्सा आने लगता है। वांग जी अपने मन में कहता है, ये लड़का इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? इसे अच्छे से पता है कि कंपनी में कितना जल्दी आना होता है और 11 बज चुके हैं, ये अभी तक नहीं आया। तभी मिस्टर लू आते हैं। तभी वांग जी कहता है, मिस्टर लू क्या विंग आ गया? तभी मिस्टर लू कहते हैं, सॉरी सर मैं आपको बताना भूल गया, वो मिस्टर विंग ने मुझे कॉल किया था। आज वो अपने अंकल की कंपनी में गए हैं, उन्हें वहाँ कुछ काम है, इसलिए आज वो लैंड कंपनी नहीं आएंगे। सॉरी सर मैं भूल गया। तभी वांग जी गुस्से में मिस्टर लू की तरफ देखता है और कहता है, आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? मिस्टर लू कहते हैं, सॉरी सर मैं सच में बिजी था सर और मैं भूल गया। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और मिस्टर लू को वहाँ से जाने को कहता है। वांग जी जो टाइटली उस चेयर को पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों से दबाने लगता है और कहते हैं, विंग तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? विंग ने मिस्टर लू को कॉल किया, पर विंग ने मुझे कॉल नहीं किया। विंग ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तभी वो विंग को सच में मिस करने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ अपने सामने रखी टेबल में देता है और कहते हैं, विंग तुम जॉन कंपनी क्यों गए? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। ऐसा कहता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।